रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सैयद। नाज़रीन, हम फिर आपका पसंदीदा प्रोग्राम हिंदुत्व, हिंदुइज़्म और हिंदुस्तान लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से छोटे छोटे मसाइल ने पूरे मुल्क के अंदर एक हैजान बर्पा कर रखा है। मामला हिजाब से शुरू हुआ, उसके बाद अजान पर आया, फिर मुस्लिम ताजिरों के बाइकाट तक बात पहुंची, फिर मुस्लिम फल बेचने वालों के बाइकाट तक बात पहुंची और उसके साथ ही गोश्त की खरीद व फरोख्त पर पाबंदी का मामला भी गूंजा, जो कर्नाटक से शुरू हुआ और कर्नाटक से होता हुआ वो दिल्ली तक आ गया। यानी मुल्क की कौमी राजधानी में भी गुज़श्ता दिनों नवरात्रि के मौके पर गोश्त की खरीद व फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू धर्म की किताबों में गोश्त की क्या हैसियत है। क्या वहाँ गोश्त खाना ममनू है? क्या मीट का कारोबार ममनू है, या ये कुछ ख़ास दिनों के लिए पाबंदी लगाई जाती है? आखिर उसकी हैसियत क्या है? और इस मौजूदा माहौल में, जबकि हम इस वक्त दुनिया में सबसे बड़े मीट के एक्सपोर्टर हैं, नंबर 1 पर आते हैं, तो ऐसे माहौल में गोश्त की खरीद व फरोख्त पर पाबंदी का क्या जवाब बनता है? तो ये एक अलग मसला है उसके जवाब का। लेकिन हम मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो ये बताएं कि हिंदू धर्म में गोश्त की क्या हैसियत है, उसके खाने के, उसके पकाने के, उसको जानवरों को मार कर खाने के, इसकी क्या हैसियत है। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब। देखिए, ये जो मांसाहारी के नाम पे, गोश्तखोरी के नाम पे जो इधर गुज़िश्ता कुछ बरसों से जो वातावरण और माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, ये जो है न तो ये हिंदू धर्म से इसका कोई लेना देना है और न यहाँ की परंपराओं और रिवायात से लेना देना है, और जो समाज में चलन है उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आपने सर्वे जो है देखा होगा, कई बार जो है भारत में जो है इस ताल्लुक़ से सर्वे भी हुआ है, तो 71% लोग जो है भारत में गोश्त खाते हैं, और उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वही हैं जो गैर मुस्लिम हैं। इसी तरह जो है अपने देश में जो मुख्तलिफ़ सूबे हैं, शिमाल मशरिक़ की रियासतें हैं, अरुणाचल वगैरह है, गोवा है, केरला है और वेस्ट बंगाल है, मिज़ोरम, मेघालय वगैरह, आप देखिए कई रियासतों के जो है खुद जो है पार्टी लीडर भाजपा के ये कह चुके हैं कि हम जो है आपको जो है बढ़िया और अच्छा गोश्त जो है, मांस जो है मुहैया कराएंगे। तो ये जो है न तो इसका संबंध जो है वो धर्म से है और न परंपरा से है। ये जो है शुद्ध रूप से एक तरह की जो है वो राजनीति हो रही है। जो सतयुग में, त्रेता युग जो उसके बाद आता है, ये जो है बिल्कुल जो है रामायण महाभारत में एक जगह नहीं, आपको दर्जनों जगह जो है मेहमानों के लिए जो है गोश्त बना के और जो है तवाज़ो करने के लिए है, मेहमान नवाजी के लिए जो है, और ख़ुद जो है खाना पका के खाने के लिए जो है, और उसके बाद जो है शिकार खेलने का जो है, और जो है अलग अलग तरीक़े से जो है वो गोश्त को बनाने का तरीक़ा है। ये देखिए, भारत में जो है जो कानूनी तौर पे जो है जो अहम चीज़ है, वो जो जिस पे सब हिंदू जलते रहें, ये जो है मनुस्मृति है, और ये आज तक ये मौजूद है। ये इसका जो है आप जो है ये जो है 5वां जो है बाब उठा के देखिए, और जो है चौथा जो है ये जो है 5वां बाब जो आप देखिए, इसमें पूरा जो है वो गोश्त खाने का जो है वो तस्करा है। और ये कह रहे हैं, ये जो 5वां अध्याय है, आप जो है इसका पूरा जो है शुरू से देखें, वो कहते हैं कि जो ऋषि मुनि है और जो है ये जो है ब्रह्मा ने जो है जो पशुओं को जो पैदा किया है, तो कुछ पशु ऐसे हैं जिनको जो है आप खा सकते हैं, जैसे जो है वो चंगुल वाले हैं, या वो दरिंदा है, वो शेर वगैरह जो है वो तो आप नहीं खाएं। लेकिन ये कि जो पशु जो है समाज में समझा जाता है कि इसको जो है खाया जा सकता है, तो इसमें 5वां बाब जो है पूरी तरह जो है वो खान पान और जो है गोश्त, मछली वगैरह जो है, और जो जितने तरह के जो है वो गोश्त हो सकते हैं, सब इसमें तस्करा किया गया है। ये 5वां बाब जो है मनुस्मृति का आप उठा के देखें, और वो ये कहा कि ये जो है ब्रह्मा ने जो है, खालिक ने पैदा इसीलिए किया है, लेकिन
ये शर्त लगाते हैं जो आपके यहाँ और हमारे यहाँ इस्लाम में भी है, ये है कि उसको जो है शरीयत और विधि अनुसार जो है ज़िबह करके जो है वो खाना चाहिए, और जो है वो बाकायदा जो है इस पे जो है खुदा का जो है नाम लेना चाहिए। अगर इस आधार पे ये आदमी ज़िबह करके खाता है तो कहा कि ये कोई किसी तरह जो है वो निषेध या जो है ये जो है ममनू और जो है रुकावट की श्रेणी में जो नहीं आता है। हत्ता कि ये कहा कि जो शराब करके जो है गोश्त नहीं खाता है कोई आदमी हिंदू, तो वो कहता है कि उसको 21 बार जो है वो जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ लिखा है वहाँ? ये है ना, ये जो है पूरा जो है आप देखिए 30 जो है 30 से लेके 35, 36, 42 तक आप जाइए मंत्र में 5वां बाब में ये सारी चीज़ें मौजूद है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये तो खुद उन्हीं लोगों ने छापा है ना इसको। ये संघ का जो है एक तरह से एशाती अदारा है, प्रभात प्रकाशन, इसने फिर इसको छापा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये है। अब ये कुछ लोग ये कह देते हैं कि ये बाद में बढ़ाया गया, तो सवाल ये पैदा होता है कि गोश्तखोरी का रिवाज तो पहले था। ये बुद्ध काल में आके जो है जब उन्होंने कहा कि जो है जीव हत्या जो है वो पाप है, और लोग जो है वो रहम दिली के जज्बे के तहत जो है बुद्धिज़्म की तरफ जब बहुत जाने लगे, तब इन लोगों ने जो है इसको जो है वह ममनू करार देने की, ख़ास तौर से जो है गाय वगैरह को। लेकिन ये गाय वगैरह की बहस जो है तो वो बिल्कुल क्लियर है, वो उसके बारे में आप जो रुकावट नहीं दिखा सकते हैं। और इसमें सारी चीज़ें जो है, अब देखिए ये बाबा साहब की जो है अहम किताब जो है, इसमें जो है ये पूरा बाब जो है इन्होंने यही दिया है कि हर तरह का गोश्त जो है आर्या जो है शुरू से जो है वो खाते आ रहे हैं। और इन्होंने एक नहीं बल्कि इन्होंने जो है 15-20 सफ़े जो है इस पे जो है लिख दिया है वो। तो ये जो आज की तारीख में ये चीज़ें जो हो रही है, विवेकानंद ने जो है खुद लिखा है, उनकी जो है ये कुल्लियात आप देखें 3री या 5वीं जिल्द जो है, और ये खुद जो है जो अद्वैत आश्रम कलकत्ता से जो है वो किताब छपी, उसमें यह है कि पहले ज़माने में अच्छा हिंदू होने के लिए जो है गाय का गोश्त जो है वो खाया जाता था। अरे गोश्त खाने में तो कभी जो है, चाहे वो सतयुग हो या जो त्रेता युग हो, रामायण का दौर हो, या जो है महाभारत का हो या कलयुग हो, कभी जो है किसी राजा बादशाह ने जो है गोश्त खाने पे या उसके खरीदो फरोख्त पे कभी जो है रुकावट नहीं डाली है। वेदों में भी तस्करा है क्या इसका? ये वेदों में बिल्कुल तस्करा है। आप देखिए इसमें जो है वो कसाई खाने का जो है वो तस्करा है, ये ऋग्वेद है। और देखिए इसमें जो है ये देखिए सब इसमें जो है 15-15, 20-20 जो है बैलों के जो है ज़बह करने का वेदों में जो है वो तस्करा मौजूद है। आप देखिए इसमें जो है 10वां मंडल जो है जो बाब होता है, और उसमें सब जो है सारी चीज़ें जो है बहस है। कसाई खाना है तो कसाई खाना काहे के लिए होता है? वध स्थल जो कहा गया है कि वहाँ जो जानवरों को ज़बह किया जाता है, तो क्यों ज़बह किया जाता था? ये जो लिखा हुआ है वध स्थल जो है कसाई खाना, तो वो काहे के लिए होता था? ये 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का जो है, तो ये काहे के लिए ये है वो। तो ये जो है ना, ये नई चीज़ें जो है वो निकाली गई है, और ये सिर्फ जो है प्रतिक्रिया और रद्द अमल में ये हुआ है कि मुसलमानों को सामने रख के ये सारी चीज़ें ये हो रही है। और आज के कुछ लोग जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा जो है वो नहीं होता था वो, चूँकि वो खुद उन्होंने एक माहौल बनाया है, जो चूँकि वो शाकाहारी हैं, गोश्त नहीं खाते हैं। कौन शाकाहारी हैं? मतलब ये कि जो लोग ये गोश्त नहीं खाते हैं, तो उन्होंने दूसरे की आज़ादी को तस्लीम करने के बजाय उन्होंने अपनी तरह जो लोगों को बनाने की कोशिश की है, जो राम की परंपरा के खिलाफ है। राम ने कहा है कि जो आदमी जिस तर्ज ज़िंदगी को गुजार रहा है वो उस पर वो चले, वो उसको कोई जो है अलग नहीं कर सकता है। वो राम जी मांस खाते थे? बिल्कुल जो है उनके भोजन में ये लिखा हुआ है। ये तो वाल्मीकि रामायण है ना, अरनिया कांड जो है ये वाल्मीकि रामायण खुद जो है गीता प्रेस ने छापी है। ये 2 जिल्दों में जो है वह रामायण जो है, ये जो है रामायण वाल्मीकि रामायण जो असल है, ये इसमें ये बाकायदा जो तस्करा है गोश्त खाने का, जो है भोजन में क्या क्या जो है शामिल होता था, और जो है वो जो घर में काम करने वाले लोग थे वो सब जो है खाने में लाते थे, तो उसमें भोजन में ये होता था। और ये है ये खुद जो है बाबा साहब ने जो है बहुत हवाले के साथ जो है इसी से ये साबित किया है। और ये किताब जो है, जो इसी किताब पर जो है पूरी किताब ये इसी के अध्ययन और जो है मुताला जायज़ा पर मबनी है। अब इसमें देखिए कि इन्होंने ये जो है पूरा इसमें दिया है, भोजन में शामिल है, अलग अलग तरह गोश्त जो है।
कहा कि ये तो आज लोगों ने जो है निकाल दिया कि गोश्त नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। उस ज़माने में तो लोग बिल्कुल मस्ती से खाते पीते थे। देखिए सब इन्होंने लिखा है, ये जो गुप्ता साहब ने ये जो है भोजन का इन्होंने जो तस्करा किया है पूरा, देखिए ये जो है ये भोजन का एक बाब ही है। अब इसमें देखिए गोश्त इन्होंने जो बहुत सारे दिए हैं कि ये खाया जाता था, वो खाया जाता था, किस किस टाइम में खाया जाता था, ये सारी चीज़ें हैं वो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म के अंदर गोश्त खाने की ममानियत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वो लोग अपनी जो है मर्जी से या ख्वाहिश से कुछ लोग नहीं खाते थे। जैसे हम भी अगर नहीं खाएं तो ये थोड़ी एक हम मुसलमान होने से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई खा रहा है तो वो हिंदू धर्म के इतिहास में जो मालूम इतिहास है और जो पहले से ये है और जो धर्म ग्रंथ है वो कहीं भी जो है वो इसमें रुकावट नहीं है। किसी राजा के ज़माने में, चाहे महाभारत का दौर हो, रामायण का दौर हो या जो है वैदिक युग हो, ये तो जब जो है गुप्ता और मौर्य दौर में जो है जो दूसरी बार जो है ब्राह्मणवादियों का जब कंट्रोल हुआ है और बुद्धिस्टों को पीछे किया गया है, तो इन्होंने वहाँ से ताकि लोग उधर न चले जाएं वो रुकावट डालने की कोशिश की। आप जो है डी.एन. झा की किताब जो है होली काऊ उठा के देखिए, उसमें उन्होंने पूरी किताब लिख दी है वो। तो ये बात के दौर को वो सिर्फ आप गाय के ताल्लुक से कह सकते, उसके ताल्लुक से बाद में तकद्दुस को जो है शामिल कर दिया गया, लेकिन और जानवरों के बारे में तो तकद्दुस का शामिल करने का कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई तस्करा ही नहीं है। तो जो गौवंश है जी, उसका कोई तस्करा नहीं है। गौ वंश को उसमें जो है पवित्रता और तकद्दुस में शामिल नहीं किया गया है। उसको बचाने का मामला जो है वो सिर्फ कृषि प्रधान देश के जो है वो तनाजुर में है। जैसे कि आपके आइन में भी लिखा हुआ है कि कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ चूँकि अगर सब खाया जाएगा तो खेती बाड़ी कैसे होगी, तो इसको जो है बचाने की कोशिश होना चाहिए। उसका जो है धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो तो खेती बाड़ी में हम भी अगर ये हो जाएगा, जैसे जो है अरब जो है घोड़े खाते थे, लेकिन जब जिहाद में उसकी ज़रूरत पड़ी तो जो है वो इमाम हनीफा ने कहा कि जो है ये नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह वो सारी चीज़ें हैं। आप देखिए कि ये कितने बड़े आदमी हैं। ये रामायण जो लिखी गई है दशरथ नंदन राम जो है, तो ये इस किताब में जो है वो ये कह रहे हैं कि ये चूँकि राम क्षत्रिय थे और तो ये लोग शिकार भी करते थे मुख्तलिफ जगह जो है, और हर तरह का जो है गोश्त खाना जो उनके लिए कोई निषेध और ममनू और रुकावट का कोई मसला ही नहीं था। ये इन्होंने देखिए पूरा ये जो है वो दे रखा है। ये वो जो है जब यहाँ से गए हैं अरनिया कांड में, देखिए इन्होंने पूरा जो है ये दे रखा है। ये गोपाल आचार्य जो है ये जो है बहुत मोतबर इदारा है, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन जो है। तो ये तो कह रहे हैं कि वो लोग खाते थे, कोई मामला नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए ये पूरा जो है ये दूसरी जगह भी बहुत तफसील से इन्होंने दिया है कि देखिए ये देखिए सब इन्होंने दिया है कि इनमें कोई निषेध नहीं था। राम लक्ष्मण सीता जो है वो सब मिल के जो है बहुत मज़े से जो है वो गोश्त खाते थे। देखिए ये लिखा है ये जो गोपाल आचार्य जो जनूबी हिंद में जो रामायण अध्यात्म रामायण इसका नाम था, तो ये जो है अब इसको इस नाम से दशरथ नंदन ये किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो गुरु गोलवालकर ने कहा है, गुरु गोलवालकर ने कहा है कि इसको जो है आप जो है ममनू करार नहीं दे सकते हैं। हाँ, ने खाना जो है वो कहा कि ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसको कोई खा रहा है तो उसको आप रोक नहीं सकते। ये गुरु गोलवालकर का कहना है। और ये तो मैंने एक बाब जो है ये खुद जो है सावरकर के बारे में मैंने लिखा है। वो कहते हैं कि गाय को जो है माँ कहना या मुकद्दस समझना जो है, और इसके लिए जो है वो कहना कि वो कहा कि वक्त पड़े तो उसको जो है यूज़ भी करना चाहिए, वो उपयोगी पशु है वो। तो ये जो है एक तरह का जो माहौल जो है बनाया जा रहा है, ये आपके पास जो है इतनी चीज़ें हैं। और आप ये देखिए जो है गांधी जी ने भी ये कहा है कि अगर मुसलमान जो है ये जो है ये थोड़ा सा एरिया है जो गुजरात है और जो है राजस्थान है, दिल्ली है, बिहार है, जिसे काऊ बेल्ट कहते हैं, काऊ बेल्ट जो है, कहा कि ये जो हिंदी बेल्ट है यहाँ जो है कुछ लोगों के ताल्लुक से आप ये कह सकते हैं कि गाय को पवित्रता और तकद्दुस का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन ये कि पूरे देश में ऐसा नहीं है। आप देखिए आज भी देख लीजिए ना कि पूरे देश में जो है जिन रियासतों का नाम मैंने लिया है, गोवा है, केरला है, मिजोरम है और जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, खुद उसका जो है रिजिजू जो है उन्होंने कहा कि जो है हम खाएंगे, कौन हमें रोकेगा। तो गाय के बारे में अगर आप जो है बहुत ज़्यादा अगर तकद्दुस का दर्जा बाद में दे दिया गया, लेकिन जो है गोश्त खाने के बारे में खरीदो फरोख्त पे जो है
कभी जो है कोई रुकावट पैदा नहीं हुई है। बिल्कुल जो है इसका वैदिक जो है सिस्टम से या जो है जो शास्त्र जो है जैसे मनुस्मृति की बात मैं कर रहा हूँ या अन्य से, इसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर है भी तो आप जो है अपने धर्म को दूसरे पे क्यों मसलत करेंगे? आप जो है अपने उस पे चलिए, दूसरों को उन पे अपने धर्म पे चलने दीजिए। तो ये जो है मेरे हिसाब से ये जो है ये सिर्फ जो है समाज में दूरी नफरत पैदा करके खानों में तकसीम करके सियासी लाभ फायदा उठाने का खेल है। इसका धर्म से, परंपरा से और जो है भारत आज़ाद देश में उसकी आज़ादी से और यहाँ के आवाम की आज़ादी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपने देखा मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब ने हिंदू धर्म की किताबों से, तारीख़ की किताबों से और हिंदुस्तान के मायनाज शख्सियात की किताबों से, डॉक्टर अम्बेडकर वगैरह की किताबों से ये साबित किया है कि गोश्त की ख़रीद व फरोख्त पर कभी भी ना पाबंदी रही, ना उसको बुरा समझा गया। तो ये मसला समाजी नहीं है, ये मसला सिर्फ सियासी है और सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए ये इशू खड़ा किया गया है। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी था कि हिंदू धर्म के अंदर गोश्त की खाने की या न खाने की, उसके बेचने की या न बेचने की क्या हैसियत है, इजाज़त है या पाबंदी है। मौलाना नोमानी साहब ने बहुत तफसील के साथ इस मसले को वाज़ेह कर दिया है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। और अगर अभी तक आपने रोज़नामा ख़बरें के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो फ़ौरन इसको लाइक भी करें, इसको फॉलो भी करें, ताकि आप इस तरह की कीमती मालूमात से ख़ुद को महरूम न रख सकें। और इसी के साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।